नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत तेज़ी से चल रही है। हम बात करें, चुनाव होने में भी लगभग 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जो जुबानी जंग चल रही है तमाम पार्टियों की, बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, जिस तरह से चुनाव आता है तो मुद्दों से भटक कर चुनाव हो जाते हैं, सांप्रदायिक ताकतें हावी हो जाती हैं, मुद्दे गायब हो जाते हैं, जो जनता की परेशानियां हैं वो गायब हो जाती हैं। उसके बाद सांप्रदायिक ताकतें हावी होने के बाद नेता सिर्फ उसी पे सियासत चलती है। और आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता, पहले तो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे रामअचल राजभर जी, जिनका बहुत ही लंबा करियर रहा, 38 साल का लगभग करियर बीएसपी के साथ रहा और बीएसपी के साथ बहुत अच्छा काम भी किए और 5 बार से लगातार विधायक है। 1998 से लगातार विधायक आज बनते चले आ रहे हैं। अचानक बीएसपी से निष्कासित होने के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और समाजवादी पार्टी अभी 7 नवंबर को ही लालजी वर्मा के साथ अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। ज़बरदस्त जनसैलाब उमड़ के आया, जिसमें मुख्य अतिथि अखिलेश यादव थे। एक बड़ी जनसभा हुई जो पूर्वांचल की दिशा और दशा तय करने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं रामअचल राजभर जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, मुद्दों से भटक के सियासत चल रही है, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान पे बात हो रही है, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब, शिक्षा पे बात नहीं हो रही है। सबसे पहले हिंदी हलचल मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा, जब जब चुनाव चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो वो उनके एजेंडे में तो मुद्दों की बात रहती है, लेकिन एजेंडे के साथ साथ उनकी सरकार जब बनती है तो वो मुद्दों से भटक जाती हैं और सर पे चुनाव नज़दीक है तो वो मुद्दों पे बात ना करके वो तमाम, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या अंदरूनी जो उत्तर प्रदेश के अंदर पब्लिक को, जनता को किस तरह गुमराह कर सकते हैं, वो सारे मुद्दों पे बात करते हैं। और न विकास की बात करते हैं, न बेरोज़गारी की बात करते हैं, न किसानों की बात करते हैं, न न्याय की बात करते हैं, न छात्र छात्राओं की बात करते हैं, न महिलाओं की बात करते हैं, न मज़दूरों की बात करते हैं। आज पूरा प्रदेश, देश में त्राहिमाम मचा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बड़े पैमाने पे मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मच गया है। और अब सर पे चुनाव आया है तो मुद्दों से भटक कर हमें जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आम पब्लिक को, जनता को, वोटर को। और मैं जिस दल में गया हूँ, अभी आपने बताया मेरा 38 साल का इतिहास रहा बहुजन समाज पार्टी में। मैं 7 नवंबर 2021 को भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज में रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जनादेश महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी। तो जो उमड़ा जनसैलाब था, जो वर्तमान सरकार के प्रति गुस्सा और आक्रोश है आम पब्लिक जनता में, तो आपने देखा कि जनता उस कार्यक्रम में आके ये बता दिया कि आने वाला 2022 समाजवादी पार्टी का हो गया और हम अब न गुमराह होने वाले हैं, न हम किसी के बहकावे में आने वाले हैं। और उन्होंने साबित कर दिया 7 नवंबर 2021 को, और ऐतिहासिक रैली हुई। मैं आम जो उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भाई बहन आए थे उनको मैं धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई है और शिक्षा बेहतर हो उसकी भी आवाज़ उठाई है। और तमाम विकास के काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था, उसी को आज वर्तमान सरकार जो है साफ करके और उसको जो है विकास के कार्य को आज अपने पार्टी के माध्यम से लोकार्पण और
शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि वो सारी प्रोजेक्ट, सारी योजनाएं जो हैं वो समाजवादी पार्टी की हुकूमत में थी। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी कोई नया नहीं काम किया, हर क्षेत्र में फेल है, हर क्षेत्र में फेल है, चाहे जिस क्षेत्र को ले लीजिए, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फेल है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह आज उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि अब आम 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के भाई बहनों की उम्मीदें जो है समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश पर लगी है, निगाहें टिकी हैं। और जब श्री अखिलेश जी इस सूबे के सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तो निश्चित सर्व समाज को न्याय मिलेगा, हक अधिकार मिलेगा और चौमुखी विकास होगा, बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगी। और जो आज बड़े पैमाने पर विकास के काम में कटौती करके डबल इंजन की सरकार केवल घोषणा, केवल मीडिया में, अखबार में दिखाते, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। 7 नवंबर को आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में आपने सदस्यता ली और बहुत ही भावुक पल था, आप मन से भाषण दे रहे थे और आप अपने पुराने बीते कालों को लोगों से आपने शेयर किया, लोग भावुक भी हुए। तो उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा था, वाकई में एक बहुत बड़ा जन सैलाब था। तो आप अपने थोड़ा सा पुराने इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, 38 साल में बहुजन समाज पार्टी में था और मानवर कांसीराम साहब के साथ जुड़कर हमने पैदल, साइकिल से चलकर बीएसपी के कारवां को, मूवमेंट को, मिशन को बढ़ाने का काम किया। और बढ़ाने के साथ साथ हमने पूरे देश में काम किया, जहाँ भी हमें जिम्मेदारी दी गई हम पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को बढ़ाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी को हम नंबर 1 पे रखे और परिवार को नंबर 2 पे रखे, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं उस कार्यकाल में कि स्वाभाविक है जब हमें उस घर से निकाल दिया गया तो पीड़ा तो था ही, और पीड़ा इस कदर था कि वो 7 नवंबर को मेरे चेहरे पे झलका आंसू आ गया जब मैंने पुरानी बातें सोची कि जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए मैंने तन मन धन दिया, पूरी ज़िंदगी दिया, और बाद में बिना मुझे पूछे जो हमें 3 जून 2021 को पार्टी से निकाल दिया गया। और हमने प्रयास भी किया कि 1 मिनट हमारी भी पीड़ा सुन लें, हमारा भी पक्ष सुन लें, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। तब हमने फैसला लिया कि जिस मूवमेंट को लेके, जिस मिशन को लेके, जिस विचारधारा को लेके हम 38 साल काम किए हैं, तो उसी विचारधारा से मिलते जुलते पार्टी का हमने चयन किया और वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो 7 नवंबर को आपने देखा कि किस तरह लोगों के प्रति, हमारे प्रति हमदर्दी, पार्टी के प्रति हमदर्दी, और हमने जो है दिल से दिल को जोड़ने का काम किया, हम तोड़ने का काम नहीं किया। हमने भाईचारा बनाया है सर्व समाज को। अम्बेडकर नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश में, अदर ज़िले में, अदर स्टेट में भी हम जोड़ने का काम किए हैं। आप बसपा से आप निकाले जाने के बाद जैसे बसपा की पतझड़ से ही लग गई, उसके बाद लगातार बसपा के विधायक निकलते रहे। 3 दिन पहले गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ से थे वो भी बसपा को छोड़ दिया। इस समय बसपा जो पार्टी है उसके इतने अपना दल से भी कम विधायक हो गए जिस स्थिति में, और उन्होंने कहा कि हमने अगर चुनाव हारने के बाद हम अपनी वोट ट्रांसफ़र कर देंगे बीजेपी को। तो उनके कोर वोटर भी जो हैं वो भी उनसे नाराज़ चल रहे हैं, उनके कोर वोटर वो भी समाजवादी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आज बड़े पैमाने पर सर्व समाज के साथ साथ हमारा शेड्यूल कास्ट का भी भाई बहन जो है वो निगाहें लगाए हैं श्री अखिलेश यादव के लिए के ऊपर कि अखिलेश यादव सीएम होंगे तो संविधान की भी रक्षा होगी। रिजर्वेशन आज खतरे में है, रिजर्वेशन निष्प्रभावी कर दिया गया है, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी आज अपने रास्ते से भटक गई है। आज जिस मूवमेंट को लेके, जिस कारवां को लेके हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने संघर्ष किया था, उसी कारवां को लेकर मानवर कांसीराम साहब रातों दिन लगकर बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाने का काम किए थे। तो आज जो है बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है और उसका जीता जाता जो प्रमाण है, उदाहरण है, तमाम लोग पार्टी छोड़कर जो है बाहर निकल रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, अभी कल संविधान दिवस के लखनऊ में मनाया गया, जिसमें सावित्रीबाई फूले और काशीराम जी की बहन
उस तमाम लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहे और एक वहाँ पे नारा दिया गया, मिशन काशीराम अधूरा पूरा करेंगे अखिलेश। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर जो छोटे छोटे दल भरोसा जता रहे हैं और जो वोटर इस बार भरोसा लेके आए हैं, और आप भी अब अखिलेश यादव के साथी हैं, क्या लगता है 22 में अगर सरकार बनी तो मिशन कामयाब होगा? जिस तरह से जाति जनगणना की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, और वहीं पर बात करें बीजेपी एक तरफ राष्ट्रवाद की बात कर रही है, इधर जाति जनगणना बेरोजगार की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, तो इन दोनों को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव से बड़ी उम्मीदें हैं। छोटे छोटे दल के भाई बहन भी उम्मीद लगाए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को अगर हम लोग सीएम बना दिए तो संविधान की भी रक्षा होगी, और जो बेरोजगारों की फौज खड़ी है तो बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगी और विकास के कार्य भी होंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में अंतर नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी कल संविधान दिवस के मौके पे तमाम छोटे छोटे दल के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिए, माननीय श्री अखिलेश यादव चीफ गेस्ट थे, तो सबको बड़ी उम्मीदें हैं माननीय अखिलेश यादव से। क्योंकि अब कोई और अन्य दल जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पर टक्कर देने वाली नहीं। अगर देने वाली कोई पार्टी है जो पूरे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के भाई बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। विपक्ष के पास दो बहुत बड़ा मुद्दा था, एक किसान आंदोलन जो लगभग साल भर चला, अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। अभी मोदी जी ने आके उनसे माफ़ी भी मांगी और जो 3 बिल थे उसको वापस भी लिए हैं। अभी वो कागजी तौर पे, अभी जब तक संसद चलेगी नहीं तब तक उसको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा था और बेरोजगारी का मुद्दा था। और कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बद से बदतर हालात हुए थे, लेकिन बीजेपी के लोग उसको अपने योगी सरकार को बेहतरीन बताने के लिए, लेकिन आम जनता जाने जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर अप्रैल के महीने में लोग मरते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिला, अच्छे से अच्छे वीवीआईपी लोग भी ऑक्सीजन के कारण उन्हें उसके बाद लाशें तैरती रहीं। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन जब किसानों से माफ़ी मांग अपने 3 बिल वापस ले लेने के बाद विपक्ष के पास से किसानों का तो मुद्दा ख़त्म हो गया। नहीं, अभी किसानों का मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास ना हो जाए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन ना हो जाए, तब तक क्योंकि किसान को इसलिए विश्वास नहीं है। बड़ा लंबा आंदोलन किसानों का चला, और जो उपज का जो फसल का हमें उचित मूल्य मिलना चाहिए वो भी अभी मिल नहीं रहा। ख़त्म बिल होने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो उसमें कहीं न कहीं खोट है। किसानों के अंदर उनके प्रति विश्वास नहीं है, इसलिए किसान अभी अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह अन्य दलों के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और उसका प्रतिफल मिला। घबरा कर जिस तरह 7 नवंबर को कार्यक्रम आपने अंबेडकर नगर में देखा, और जिस तरह 16 नवंबर को माननीय श्री अखिलेश जी का गाजीपुर का जो भ्रमण यात्रा था कैंसिल किया गया, फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 को कार्यक्रम किया। तो जिस तरह गाजीपुर से लेके गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और फिर इधर जो है अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी के लोग रात भर माननीय अखिलेश जी का इंतज़ार करते रहे। सड़कों पर 6 लेन पर जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बड़े पैमाने पे रात भर इंतज़ार करके और माननीय अखिलेश जी के हौसले को अफजाई करने के लिए झंडा लेकर और नारा देकर पूरा एहसास दिला दिए कि आने वाला दिन जो है समाजवादी पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी अब बेनकाब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का पुलिंदा है, इसलिए आज बड़े पैमाने पर समर्थन श्री अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। तो ये 7 नवंबर की जनादेश महारैली और 17 नवंबर को जो बड़ा कार्यक्रम गाजीपुर से विजय रथ यात्रा चला, तो उससे घबरा कर माननीय श्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं, उन्होंने इस बिल को वापस लेने की घोषणा की है। बीजेपी के तमाम नेता, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं, जैसे बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह और अभी कलराज मिश्रा, इन तमाम सारे जो बीजेपी के विधायक, सांसद और कुछ मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि किसान समझ नहीं पाए, किसानों को हमने समझाने का उनके हित में था, वे लोग समझ नहीं पाए, फिर हम सरकार में आएंगे, फिर दोबारा से बिल लाएंगे। क्या कहेंगे इस पॉलिटिक्स को, क्या कहेंगे आप? देखिए, तो
ये तो केवल चुनावी स्टंट है। सामने चुनाव है तो अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं किसानों को संतुष्ट करने के लिए, तो इस मुद्दे को उछाल कर वो चाह रहे हैं कि किसान फिर हमें जो है समर्थन दे, लेकिन ऐसा अब होना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देंगे या तो चहारदीवारी के अंदर जाएंगे। अभी दरोगा का पेपर दे के आ रही एक युवती के साथ जिस तरह से एक्सप्रेसवे पे रेप हुआ, उसके बाद आज ही इलाहाबाद में 4 दलितों की हत्या हुई है। और हत्याएं तो दिन प्रतिदिन हो ही रही है। कभी गोरखपुर मुख्यमंत्री के गढ़ होटल में एक मनीष गुप्ता को मारा गया, संत कबीर नगर में जो आपके बगल का जिला है उसको थाने के अंदर ले जाके पीटते पीटते पुलिस मार डाली। तो इन सब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे फेल हो गई और कानून व्यवस्था भी इनकी सरकार में पूरी तरह ध्वस्त है। बिल्कुल जो है पुलिस विभाग में कोई लगाम नहीं है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर दे रहे हैं। भले मतलब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग ये कहते रहें कि नहीं कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन धरातल पे आप देख ही रहे हैं जिस तरह पूरे प्रदेश में मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती हो रहा, पूरा हाहाकार मचा है। क्योंकि अब ये सरकार के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग है, वो बेलगाम हो गया है। वो जो है अब न सुदृढ़ होने वाला न सुधरने वाले हैं, और ये तबै सुधरेंगे, तबै वो कानून द्वारा कानून का राज स्थापित होगा जब श्री अखिलेश जी सीएम होंगे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से इस समय रोजगारी है, रोजगारी चरम सीमा पे है, युवा रोजगार है, अखिलेश यादव आएंगे तो क्या ये रोजगारी ख़त्म होगी? देखिए, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, और हर हाथ को काम देने के लिए माननीय अखिलेश यादव कोई न कोई ठोस कार्य योजना ज़रूर बनाएंगे। चाहे वो भत्ता देने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे रोज़गार देने की बात हो। चूँकि इस सरकार में धरातल पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। आप चाहे गाजीपुर से चंदौली देख लीजिए या कुशीनगर से सहारनपुर देख लीजिए, जो पिछली गवर्नमेंट में जो कार्य हुए थे उसके अलावा वर्तमान सरकार के समय में कोई कार्य नहीं धरातल पे दिख रहा है। सब वही पुराने कार्य है, उसी को रंग रोगन लगा के, उसी को साफ सुफ करके वो जो है मतलब लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे, आप अम्बेडकर नगर से हैं, ये राम मनोहर लोहिया की भी धरती रही और ये बीएसपी का गढ़ भी रहा है, और यहाँ से आप लगातार विधायक हैं, और यहाँ के आप पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं। इस बार पूर्वांचल समाजवादी पार्टी को, जैसे कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी लखनऊ से होके जाती है, तो वैसे ही लखनऊ की कुर्सी पूर्वांचल से होके जाती है। कितनी सीटें जा रही समाजवादी पार्टी को? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर नगर ज़िले में ये तो गढ़ जरूर माना जाता था बसपा का, लेकिन अब ये गढ़ है जो है समाजवादी पार्टी का। तो ये हम 5 सीट अम्बेडकर नगर की विधानसभा जिताकर श्री अखिलेश जी के झोली में डालने का काम करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ पूर्वांचल में अगड़ा, दलित, मुस्लिम तो बड़े पैमाने पर वोट देगा ही देगा, और पिछड़ी जात में भी जो है यादव के बाद राजभर सबसे ज़्यादा वोट करके, और जो 110 सीट राजभर बाहुल है पूर्वांचल में विधानसभा का, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ हलचल के माध्यम से, जिस तरह लोगों में उत्साह है, जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो 110 राजभर बाहुल सीटों में लगभग 90 सीट जिताकर हम जो है श्री अखिलेश जी के झोली में डालने का काम करेंगे। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी 2022 में दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधा साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पूर्वांचल 110 विधानसभा जो है राजभर बाहुल्य सीट है, और अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ से अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा है, और मंत्री जी का एक लंबा अनुभव रहा है, एक लंबा कैरियर रहा है पॉलिटिक्स में, और आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। जिस तरह से पिछड़ों की जो पिछड़ों की संख्या है समाजवादी पार्टी से दिन प्रतिदिन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो मंत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।